प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर परमेश्वर हम तेरे सामने आए हैं तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरे वचन को समझने के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु तू कार्य कर। प्रभु ये वचन प्रभु मेरे जीवन के अंदर 100 गुना फलदायक होने दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा एक 15 से 20 मिनट का मैं वक्त लूंगा आप लोगों का। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं, आज सब लोग ये वचन को सुने, कोई इधर उधर ना जाए, थोड़ी देर के लिए कोई पीछे भी ना जाए, सभी लोग इस वचन को सुने। आज आखिरी संडे है 2025 का, और परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। जब मैं प्रभु के लिए रुका हुआ था कि प्रभु आज क्या बात करना है, परमेश्वर ने मुझसे कहा परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, बोलो प्रभु की स्तुति हो। चाहे मेरे जीवन में अच्छी बातें हुई, चाहे मेरे जीवन में बुरा हुआ, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी सही हुआ या गलत हुआ, हर एक चीजों के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। हालेलुया हालेलुया। और आज आप सोच रहे होंगे अरे हमने आराधना नहीं की, हमने स्तुति के गीत गाकर हम बैठ गए वचन को सुनने के लिए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज का जो वचन है वो सुने हम, और उसके बाद हम आराधना में जाए, उसके बाद हम आराधना करें, तब जाकर वो वचन के द्वारा आराधना बहुमूल्य हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज यहां पर कुछ लोग बैठे हैं जो लोग ये मन में विचार करते हुए बैठे हैं कि मेरा 2025 चला गया है लेकिन मेरे विचार के अनुसार कुछ नहीं हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले हुआ हो या ना हुआ हो, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ कहानियां बताने वाला हूं, कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं कि यह परमेश्वर की स्तुति कैसे होती है और कैसे करने, प्रभु की स्तुति करने से क्या होता है, प्रभु की स्तुति करने से कैसे परमेश्वर कार्य करता है। निर्गमन का 14 अध्याय वचन 30। यहां पे हम सभी लोगों को पता है कि इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, वो लाल समुद्र के पास आए, और लाल समुद्र जब वो आगे जाने के लिए रास्ता नहीं था, क्योंकि आगे लाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना थी, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें पार कराया। लाल समुद्र को अद्भुत रीति से उन्हें पार कराया। कितनों को यह कहानी पता है? हम सभी को पता है, राइट? परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मूसा के द्वारा समुद्र को अलग किया और बीच में से रास्ता बनाया और उन्हें पार कराया, और फिरौन की सेना को उसी पानी के अंदर से उसने नाश कर दिया। उसी बात को हम देखने वाले हैं। 14 अध्याय और वचन 30 हम पढ़ेंगे, 30 और 31, और 15 अध्याय का वचन 1। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। फिर और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाता था उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की और उसके दास मूसा की भी प्रतीति की। हालेलुया। अब यहां पर हम सभी लोगों को पता है कि वो लोग एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहे थे। उनको पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक लाल समुद्र आगे था, आगे जाएंगे तो डूब जाएंगे, और पीछे फिरौन की सेना थी। लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें छुड़ाया, अद्भुत रीति से उन्हें बचाया। और 15वां अध्याय का पहला वचन कहता है तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए यह गीत गाया। उन्होंने कहा मैं यहोवा का गीत, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहां पर कलीसिया में भी ना कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं
जो ये इजरायलियों के समान है। हालेलुया। और कौन से लोग हैं ये लोग? ये लोगों ने स्तुति किया कार्य होने के बाद। आप लोगों का जीवन में 2025 में कुछ अद्भुत कार्य हुए रहेंगे और आज आप स्तुति कर रहे होंगे, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी है जो हुए नहीं अभी तक। आया ना? आया ना? हो गए सारे कार्य, हो गए पूरे, सारे दर्शन हो गए, सारी तमन्नाएं पूरी हो गई? नहीं ना। कुछ तो ऐसे भी है कि साल हमने सोचा ये तमन्ना तो ये साल में होनी चाहिए, घर तो मैं ये साल खरीद लूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि घर ही नहीं खरीद पाए। ये साल तो मैं ये चीजें नया मेरा बिजनेस डाल ही दूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि बिजनेस डाल ही नहीं पाए। जिन्होंने डाला वो लोग बहुत अच्छे से स्तुति कर रहे हैं, जिन्होंने जिनका घर हो गया वो लोग बहुत अच्छे से स्तुति कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर को महिमा दे रहे। जैसे इस 15वें अध्याय के वचन 1 में कहा कि उन्होंने महिमा दिया, उन्होंने गौरव दिया परमेश्वर को, उनको परमेश्वर ने पार कराया और तब उन्होंने गीत गाया। लेकिन बाइबल में ऐसा भी एक व्यक्ति है, हालेलुया, जिसने कार्य होने से पहले स्तुति किया। हालेलुया। भले ही आपके जीवन में कार्य नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जब आप पहले स्तुति करते हो, जब आप पहले आराधना करते हो, परमेश्वर मजबूर हो जाता है वो कार्य तेरे लिए करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना आज हम प्रभु को मजबूर करें कि प्रभु मैं तेरी स्तुति करने वाला हूं, भले कार्य हो या ना हो मैं तेरी स्तुति करूंगा, और मुझे पता है परमेश्वर तू मेरे जीवन के अंदर अद्भुत चीजों को करेगा। हालेलुया। दूसरा इतिहास वचन 20 को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 1 से 3। इसके बाद मोआबियों ने, और यहां पर एक राजा के विषय में लिखा गया है जिस राजा का नाम है यहोशाफात। एक दूसरे से बोलो यहोशाफात। उस राजा के विषय में आज हम सुनने वाले हैं, उस राजा के विषय में आज हम देखने वाले हैं। और यहां पर लिखता है वो राजा के सामने एक समस्या आती है। क्या है वो समस्या? पढ़ो जरा। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात पर चढ़ाई की। कई लोगों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात के ऊपर चढ़ाई की। उन्होंने तय किया इस राज्य को हम हासिल करेंगे। हालेलुया। इस राज्य को हम हासिल करेंगे, वो तय किया। तब लोग ने क्या किया? लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है। बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रही है। बड़ी भीड़ तुझ पर हमला करने के लिए आ रही है। और तब उसने क्या किया? और देख वह हसासोन तामार तक जो एन गदी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशाफात डर गया। क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो विश्वासी डर सकते हैं। एक दूसरे से बोलो विश्वासी डर सकते हैं। हालेलुया। डर घबराहट होता है, लेकिन एक सुरक्षा है हमारे पास, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आप आपके डर के में कहां जाते हो? आपके बच्चे जब डरते ना, लाइट बंद होता है और आपके बच्चे डरते, सबसे पहले वो क्या चिल्लाते हैं? मम्मी पापा, है ना? जब लाइट बंद होता है, कुछ आपके भी छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, आप भी कभी छोटे रहे होंगे, जब लाइट बंद हो जाता है या जब अंधेरी किधर जाते हो, सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? आपके माँ बाप को बुलाते हो, मम्मी डैडी। हालेलुया। आज भी जब आप डरते हो, एक पिता है स्वर्ग में जो तेरी आवाज को सुन सकता है और तेरे डर को भगा सकता है। हालेलुया।
वो पिता तेरी आवाज को सुनता है। और यहां पर क्या लिखा है, वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। क्या किया उसने? यहोवा की खोज में डर गया तो उसने अपनी सेना को नहीं बुलाया। चलो अभी हम सेना को बुलाते हैं, चलो सेनापति को बुलाते हैं, तुम कहां से आक्रमण करोगे, अच्छा यहां से, तुम कहां से जाओगे यहां से। उसे ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? यहोवा की खोज में लग गया। तेरा काम भले ही आज ना हुआ हो, लेकिन तू प्रभु का खोज कर, क्योंकि तेरा उत्तर बहुत जल्द तेरे पास आने वाला है। पता है, सीक्रेट टू ब्लेसिंग, सीक्रेट टू ब्लेसिंग इज टू फाइंड जीसस। परमेश्वर की खोज करने से ही आप आशीष के रहस्य को खोल पाएंगे। जब आप प्रभु का खोज करेंगे तब आप आशीष के रहस्य को खोल पाएंगे। और यह बात यहोशाफात जानता था कि मेरा दुश्मनों से भी बढ़कर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके समस्या से बढ़कर, आपके रुकावटों से बढ़कर आपका परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। ये 2025 में हो सकता है कुछ ना हुआ हो, लेकिन आने वाले साल में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। हालेलुया। कहो बाजू वाले से, कहो प्रभु आने वाले साल में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। और जब वो यहोवा की खोज में लग गया, 15वां वचन हम पढ़ेंगे, 20 अध्याय का 15वां वचन क्या लिखता है? और वह कहने लगा, हाँ, हे सब यहूदियों, हाँ, हे यरूशलेम के रहने और वालों। परमेश्वर का वचन वहां पर आया और वहां पर कहने लगे कि हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। युद्ध तुम्हारा नहीं, किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। जोरदार कहे हालेलुया। आमीन। हालेलुया बोलने के लिए शर्माओ मत। बहुत लोग भले ही मजाक उड़ाते होंगे, हमारे लिए मजाक नहीं है, हमारे लिए प्रभु की स्तुति है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखता है? यहां पर लिखता है कि यहोशाफात के पास परमेश्वर का वचन आया और वचन ये था कि मत डर, में युद्ध मेरा है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या 2025 में आपको वचन आया होगा? बाइबल पढ़ते वक्त वचन आया होगा आपके पास? कलीसिया में खड़े रहते वक्त वचन आया होगा? भविष्य वक्ता के द्वारा आपको वचन आया होगा? पास्टर के द्वारा आपको वचन आया होगा? और आपको कहां रहेगा? परमेश्वर तेरा जीवन बदली करने वाला है, परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ नया करने वाला है, परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर कुछ कार्य करने वाला है, परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत बातों को करने वाला है। लेकिन आज आप वहीं बैठे हैं और सोच रहे हैं, परमेश्वर 6 महीने पहले या साल भर पहले तूने मुझसे कुछ बातें की थी, लेकिन आज भी मैं उसी परिस्थिति और उसी स्थान पर हूं। हालेलुया। आज भी मैं वही कर रहा हूं। कब मेरा जीवन बदलेगा? कब मेरे जीवन के अंदर कार्य होगा? यहोशाफात को वचन आया। प्रियो, कार्य तब होता है जब आप वचन को लेकर रखते हैं अपने पास। वचन को अपने पास ले लो। हम कई बार ना हमारे जीवन में जो भविष्यवाणी आई, जो कार्य आया, जो बातें हुई, हम भूल जाते हैं। आपको भूलना नहीं है, आपको हमेशा उसे पकड़े रहना है। हालेलुया। और उस वचन को लेकर तुझे स्तुति करना है। अब यहोशाफात ने, मैं आगे जाऊंगा, लेकिन पहले मैं बताना चाहता हूं, वचन पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा
दूसरा अध्याय 20वां अध्याय 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। 21, 22, 25 तक हम पढ़ेंगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। अब वचन आया, बोलो वचन आया, जोर से कहिए वचन आया। अब वचन आने के बाद उसने क्या किया मालूम है? यहोशाफात ने अपने बंधककारियों यानी कि लड़ाई करने वाले लोग, उसकी फौज, उसकी सेना, उसके आगे उसने अपने वर्शिप टीम को खड़ा कर दिया। सेना के आगे कौन खड़ी है? उसकी आराधना की मंडली खड़ी है। आराधना करने वाले लोग सेना के आगे खड़े हैं, जबकि लड़ाई करते वक्त हम सेना को आगे रखते हैं। ये राजा कुछ अलग कर रहा है। ये राजा किसको आगे रखता है? आराधना करने वाले को। क्यों मैं इस पर ना बहुत विचार किया। क्यों उसने आराधना करने वाले को आगे खड़ा रखा और सेना को पीछे खड़ा रखा? क्योंकि उसे अपने बल से बढ़कर परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर का वचन क्या है? अंडरस्टैंड द वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड लिखा है युद्ध मेरा नहीं, किसका है? तो जब अगर परमेश्वर का युद्ध है तो परमेश्वर की सेना युद्ध लड़नी चाहिए। चर्च समझ रहे हो क्या? अगर परमेश्वर का युद्ध है तो परमेश्वर की सेना युद्ध लड़नी चाहिए। मेरी सेना क्यों लड़े? ये भरोसा था। प्रभु तूने कहा तेरा युद्ध है, और अगर तेरा युद्ध है तो तेरी सेना उतरनी चाहिए। मेरी सेना क्यों उतरेगी? मेरी लोग तो तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। आज प्रभु ने भी तेरे को यह वचन दिया है, मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा, मैं तेरे जीवन में कार्य करूंगा। और हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं वो कार्य को करने के लिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कहा वो कार्य करेगा तो उसको आगे रखो यार, तुम पीछे रह जाओ। हालेलुया। प्रभु ने कहा प्रभु बिजनेस बढ़ाएगा, हम लगे हुए अलग अलग संडे को भी लगे हुए हैं। कलीसिया नहीं आ रहे, क्यों? ये मीटिंग में जा रहे, वो मीटिंग। अरे जब प्रभु ने कहा है तो प्रभु को कार्य करने दे। हालेलुया। परमेश्वर पर एक दूसरे से बोलो प्रभु के वचन पे भरोसा रखो। जोर से कहो प्रभु के वचन पे भरोसा रखो। अपने वचन पे, अपने बातों पे भरोसा मत रख। अगर प्रभु का वचन तेरे लिए आया है तो वो खाली नहीं जाएगा, वो वचन तेरे जीवन में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। बोलो मेरा वचन, जोर से कहो मेरे लिए वचन मेरे जीवन में। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, शर्माओ नहीं। बोलो मेरे लिए वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। से पूरा होगा। जोर से कहो पूरा होगा। हालेलुया। अब बाजू वाले को कोनी मार और बोल भले 2025 में नहीं 26 में जरूर पूरा होगा। हालेलुया। और यहां पर देखो, आगे देखो क्या लिखता है। उसके बाद क्या होता है? 23। और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे। यह कहते हुए कि उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो। क्या करो? काम हुआ क्या? एक इजरायली थी जिन्होंने समुद्र को पार होते हुए देखा, और पार होने के बाद जब वो सुरक्षित हो गए उसके बाद वो लोग गीत गा रहे हैं।
लेकिन ये व्यक्ति है जिनको चारों ओर से सेना ने घेर कर रखा है, दुश्मनों ने घेर कर रखा है। अपने आगे किसको रखता है? आराधना की मंडली को रखता है। और क्या कहता है? उसकी टीम क्या कहती है? यहोवा को धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। किसको करो? यहोवा को धन्यवाद करो। बचाया? अभी तक बचाया है? नहीं बचाया है। बचाया है, सिर्फ वचन आया है। क्या आया है? सिर्फ वचन आया है कि मैं तुझे बचाऊंगा। अभी तक बचाया है? मैं आपको पूछता हूं यार, अभी तक बचाया है? सिर्फ क्या आया है? लेकिन उस वचन पर भरोसा है और पहले ही ये वो साक्षी हो चुका है कि मेरे प्रभु ने कार्य किया है। आपको उस वचन पर भरोसा रख के आराधना और स्तुति देनी है। हालेलुया, हालेलुया। आपका वचन पे भरोसा तब साबित होगा आप कैसे प्रभु की आराधना और स्तुति देते हैं। देखो, बहुत दुनिया के लोग या अक्सर लोग काम होने के बाद धन्यवाद देते हैं, लेकिन विश्वासी लोग प्रभु के वचन पर भरोसा रखकर धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु के वचन पे भरोसा रखना है और फिर धन्यवाद के लिए हमें आगे बढ़ना है। और जिस समय, पढ़ो वो वचन, और जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। सेना ने लड़ा, उसकी सेना ने लड़ा। किसकी सेना ने लड़ा? और क्यों उसकी सेना उतर आई लड़ने के लिए? क्योंकि यहोशाफात को उसके वचन पर भरोसा था। हालेलुया। आज ना हम बहुत सारे लोग वचन पे भरोसा नहीं रखते हैं। हम बस इंतजार कर रहे हैं, नहीं हुआ ठीक है यार, शायद वो प्रॉफिट बराबर नहीं है, शायद वो चर्च बराबर नहीं है, शायद वो पास्टर बराबर नहीं है। अरे पास्टर कोई भी होने दो, प्रॉफिट कोई भी होने दो, वचन तो प्रभु का है। तो तेरा भरोसा पास्टर लीडर पर है कि तेरा प्रभु के वचन के ऊपर है? और अगर प्रभु के वचन के ऊपर है, जो भी वचन तेरे जीवन में दिया है वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। अगर तेरा भरोसा पास्टर लीडर पर है तो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तू उस पर भरोसा रखा है, तू उस प्रॉफिट पर भरोसा रखा है, तूने उस भविष्यवक्ता पर भरोसा रखा है, इसलिए पूरा नहीं हो रहा है। तुझे उनसे भरोसा हटाकर वचन पर भरोसा रखना है कि मेरा प्रभु तेरा वचन ये कहता है, भले ही किसने भी दिया हो, तेरा वचन ये कहता है और मुझे तेरे वचन पर भरोसा है और तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। पता है, आदि में प्रभु का वचन आया और जब जब प्रभु का वचन आया तब तब कार्य हुआ। आकाश हो गया, धरती हो, समुद्र अलग हो, पक्षियां हो, जीव जंतु हो, जो भी उसने कहा वो पूरा हुआ। उस वचन खाली नहीं जाता है, वो वचन कार्य करता है। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। क्यों मेरे जीवन में वो वचन कार्य नहीं कर रहा है? बहुत सारे लोगों का सवाल है। मेरे जीवन में वचन कार्य, चेक, आराम से।
मेरे जीवन में वचन कार्य नहीं कर रहा है ना? 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मैं कुछ मांग रहा हूं, तो वचन क्यों नहीं कार्य कर रहा है? सुन रहे हो क्या? यहां पर मत ध्यान दीजिए, वहां पे चलेगा सब। जो इधर ध्यान है सबका। कितने लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं? क्यों वचन कार्य नहीं कर रहा है? कितने लोग जानना चाहते हैं? प्रभु ये वचन मेरे 6 महीने पहले आया, ये वचन पूरा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्यों नहीं कार्य किया? तेरा वचन, पास्टर तो कहते तेरा वचन कार्य करेगा, विश्वासी लोग कहते तेरा वचन कार्य करेगा, तो ये वचन मेरे जीवन में क्यों नहीं कार्य कर रहा है? अभी सुनो, वचन बीज है, वो जब सही धरती पर गिरता है तभी वो बीज फल ले आता है। ध्यान से सुनना, वो जब बीज धरती पर या सही जगह पे गिरता है तभी वो बीज क्या ले आता है? फल ले आता है। जब तक आप वो बीज को लेने के लिए सही रीति से तैयार नहीं होते हैं, तब तक वो वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करता है। इसीलिए पहले परमेश्वर आपको तैयार करता है, फिर वो वचन कार्य में आता है। जो समझ रहे हो? तो आप, पास्टर तो मेरे साथ क्या हो रहा है? वो वचन क्यों कार्य? क्योंकि प्रभु पहले तुझे तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। तो 2025 मेरे साथ क्या हुआ? 2025 मेरे साथ तैयारी का हुआ है। प्रभु तुझे तैयार कर रहा है ताकि वो वचन सही रीति से तेरे जीवन में जड़ पकड़े। यू नीड टू बी मैच्योर, यू नीड टू बी इक्विप फॉर द वर्ड। आपको तैयार होना है। जब तक आप तैयार नहीं है, वो वचन कार्य नहीं करेगा। पता है आपको, यहोशापात ने तैयारी की। एक दूसरे से बोलो, तैयारी की। वचन आने के बाद उसने क्या किया? उसकी तैयारी क्या थी? उसकी तैयारी यह थी कि वो आराधना के मंडली को आगे खड़ा करे और पीछे अपनी सेना को खड़ा करे। ये उसकी तैयारी थी। वचन है आपके पास, लेकिन आपको उस वचन के लिए तैयार होना है। आप बोलते हो परमेश्वर मुझे बड़ा मिनिस्ट्री चाहिए, और प्रभु ने हो सकता है आपको वादा भी किया होगा कि आपके बड़े मिनिस्ट्री के लिए यू विल बी ब्लेस्ड, आपका मेगा चर्च होगा, ये होगा वो होगा। आपको परमेश्वर ने वादा भी किया होगा, लेकिन पहले प्रभु आपको तैयार करेगा उसके लिए, फिर जाकर वो वचन कार्य में आएगा। आपको प्रभु ने बताया रहेगा आपको 100 करोड़ का आपको बिजनेस प्रभु देने वाला है, लेकिन पहले प्रभु तेरे को 1 करोड़ के बिजनेस से तैयार कराएगा। चर्च समझ रहे हैं ना? तो 1 करोड़ आया तो ये मत सोचो अरे 1 करोड़ है क्या, मेरा क्या, परमेश्वर क्या तू 100 करोड़ के दर 1 करोड़। यू आर गेटिंग रेडी। तो 2025 में आपको जो वचन आया था, हो सकता है 2025 में पूरा ना हुआ हो। वो इसलिए पूरा नहीं हुआ बिकॉज गॉड इज मेकिंग यू रेडी फॉर दैट वर्ड। परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इस वर्शिप टीम के लिए आया कि बड़े बड़े जगह पर जाएंगे, अरे लेकिन जब यहां ही बराबर नहीं बजाएंगे, बड़े बड़े जगह पर क्या करेंगे? इसलिए यहां पर प्रभु ने तैयार कर रहा है। हालेलुया, तैयार कर रहा है। यू नीड टू बी रेडी। आप बोलो रेडी होना है। आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु मुझे बड़ा घर कलीसिया दे, 100 लोगों का घर कलीसिया दे, 100 लोगों को, तू 3 लोगों को संभाल नहीं पा रहा है। प्रभु ने तुझे 2 दिए, वो 2 के साथ ही जो झगड़ा करके बैठा है, वो 2 लोगों को संभाल नहीं पा रहा है। तो 100 लोग कहां से मिलेंगे? तो पहले तू 2 के साथ सही हो जा, फिर प्रभु तुझे 10 देगा, वो 10 के साथ सही हो जा, फिर प्रभु तुझे 50 देगा, और उसके बाद तैयारी। एक दूसरे से बोलो तैयारी।
वर्ड को रिसीव के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और जब तक आप तैयार नहीं हैं, आपके जीवन के अंदर वर्ड काम नहीं करेगा, वो वचन काम नहीं करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम खड़े हो जाएं। आई नीड द वर्शिप टीम आप। हालेलुया। सारे वर्शिप टीम के लोग हम आराधना करेंगे, आराधना में जाएंगे। कितने लोगों ने आज वचन को ध्यान से समझा है ना? तो इस समय हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।